करना है तो सिर्फ हमारा अफवाज से, बात अगर करना है तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से। पाँव किसी का पकड़ा हुआ है तो उन्हीं का पाँव पकड़े हुए हैं। ये पगड़ी उछालें, मैं आपके पगड़ी का फुटबॉल बना दूं। इसमें इन जनरल सबके लिए, इन जनरल एट लार्ज 9 मई पे माजरत करें, 9 मई तस्लीम करें कि हमने किया था। जब तक इस पे कौम से माफी नहीं मांगी जाती और जब तक इस चीज को तस्लीम नहीं किया जाता और जो मुल्जिमान है उनको सजा नहीं दी जाती, तब तक मैं नहीं समझता कि उनसे कोई इस पे बात। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, अदालती कार्रवाई के गिर्द घूमती सियासत ने तसादुम या टकराव की एक फिजा पैदा कर रखी है। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली पेशी के बाद ड्रामाई सूरत हाल थी। तस्वीर लीक हुई, लाइव पेशी क्यों ना हुई, सारा जोर इन्हीं बातों पर रहा। दूसरी तरफ अदालतों और जजेस के मुतल्लिक परसों होने वाली धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर जो सुओ मोटो नोटिस हुआ वो भी ज़ेर बहस रहा और आज 2 सियासी शख्सियात को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। तो एक अजीब व गरीब सूरत हाल जो है वो बनी हुई है, जिसे किसी बड़े टकराव का पेश खैमा करार दिया जा रहा है। इस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं PTI के तर्जुमान रऊफ हसन साहब। रऊफ साहब, टू हैव यू है, बड़े दिनों बाद आप जो हैं स्टूडियो में आए हैं। रऊफ साहब, कल तमाम नज़रें जो हैं वो टिकी हुई थी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर कि बानी चेयरमैन को सुना जाएगा, उनको दिखाया जाएगा, लेकिन फिर वो नहीं हुआ। 3 घंटे का उनको इंतज़ार कराया गया और ये कहा गया कि इसलिए नहीं वो बोले या इसलिए उनको उस तरह नहीं दिखाया गया क्योंकि उनकी अभी बारी नहीं आई थी और अगली दफ़ा जो होगी वो बारी आएगी और उस पे होगा। डू यू फाइंड दिस प्लॉजिबल? नो, देखिए मारिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, सच अ प्लेजर बीइंग हियर आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये जो मुकदमा है, ये इससे पहले जितनी भी इसकी हुई हैं हियरिंग्स वो लाइव स्ट्रीम हो रही थी, ठीक है। बिल्कुल। पहले तो एक जो तस्वीर लीक हुई है, पता नहीं किसने की है, 25 करोड़ उसके व्यूज़ हुए हैं इन लेस दैन 24 आवर्स। और हमारे ऊपर एक्यूजेशन ये है कि वी आर नॉट ए पॉपुलर पार्टी। एनीवे, लेट्स कीप दैट असाइड। अच्छा, उसके बाद लाइव स्ट्रीम नहीं किया, फिर स्क्रीन का साइज़ जो है वो छोटा किया गया। फिर खान साहब को बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। बोलना था उन्होंने, लेकिन बोलने की इजाज़त नहीं दी। माई इंफॉर्मेशन इज़ दैट ही वाज स्टॉप्ड फ्रॉम टॉकिंग। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इंडिकेट करती हैं कि एक लेवल ऑफ प्रेजुडिस जो था वो ऑपरेट कर रहा था। वी होप एंड प्रे कि अगली हेयरिंग से, जैसा कि आप कह रही हैं, अगली हेयरिंग से ना हो, खान साहब बोलें, लाइव स्ट्रीम करें। देखिए, ये हक़ाइक़ लोगों को पता चलने चाहिए कि हो क्या रहा है मुल्क में। आपने कहा ना कि एक टेंशन की फ़ज़ा है, बिल्कुल सही आप कह रही हैं, बल्कि शायद आप अंडरस्टेट कर रही हैं रियलिटी की। एक्सट्रीम किस्म की टेंशन इस वक्त बनी हुई है और इससे रिजॉल्व होना है। अगर हमने मुल्क की परवाह करनी है, मुल्क ने आगे बढ़ना है, तो इसको रिजॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा। आपकी प्रेजुडिस जो है वो इतनी ब्रेसन हो गई है कि वो अब एक ऑर्डिनरी बंदे को भी नज़र आती है, तो इसको ख़त्म होना होगा। कम से कम अदालत में जब इंसान पेश होता है तो उसके राइट्स मिलने चाहिए। बाकी तो जेल के अंदर मिलते हैं या नहीं मिलते, और बाकी मुकदमात में मिलते हैं कि नहीं, वो एक अलग कहानी है, उसमें नहीं पढ़ते हैं। लेकिन कम से कम जिस मुकदमे में वो पेश हो रहा है शख्स जो 9 महीने से जेल में है, उसको कम से कम उसके हक दे दीजिए, उसको बोलने दीजिए, उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उस पेश करने दीजिए। फेयर इनफ। अच्छा, अभी आपने बात की, महाजराई की बात हुई, प्रेजुडिस की बात हुई। एक प्रेजुडिस आप लोगों का भी जो है वो नज़र आता है टुवर्ड्स द इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं। आपने बड़े उनके लिए स्ट्रॉन्ग अलकाबात से भी उनको नवाजा। आपने कहा वो टाउट हैं। जो आपकी उस स्टेटमेंट थी, क्या आप उस पर कायम हैं, स्पेशली क्योंकि रिलीफ अब आपको वहीं से मिल रहा है? देखिए, तकरीबन साल हो गए और हमारे मुकदमात जो हैं वो फिक्स भी नहीं हो रहे हैं। हमारे खान साहब के जितने मुकदमात हैं उसके 97-98% जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने पास रखे हुए हैं और वो लिटरली उनके ऊपर बैठे हुए हैं, उनको फिक्स नहीं कर रहे। हमने बसा औकात इन राइटिंग उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपने आप को खान साहब के मुकदमात से रिक्यूज़ कर लें, उन्होंने नहीं किया। ऑन टॉप और ऑन द अदर हैंड जो भी नया मुकदमा आता है उसको खुद वो अपने पास लगाते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें मैं उनमें नहीं पढ़ना चाहता, जिस तरीके से सज़ाएँ दी गई, सारा कुछ हुआ।
वी फील कि यहाँ भी एक बड़ी एक एक्सट्रीम नेचर ऑफ प्रेजुडिस जो है वो ऑपरेट कर रही है। तो उसमें बेहतर हल यही होता है कि जब एक प्लेंटिफ जो है वो इन राइटिंग आपको कहता है कि आप अपने आप को रिक्यूज़ कर लें, तो आप अपने आप को रिक्यूज़ कर लें, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बाकी जज साहिबान हैं, 8 जज हैं, उनमें से 7 जज मौजूद होंगे, उनमें से किसी का आपने चीफ जस्टिस आप है, आपने बेंच बनाना है, अपनी पसंद का बेंच बना दिया। बट यू स्टिल स्टैंड बाय दैट जो आपने उनको एक लक़ब दिया मुझे है? पता नहीं किस वक्त है वो दिया था, फ्रैंकली मैं ये अपने आप को रिपीट करूंगा कि वी फाइंड a considerable level of prejudice, you know, when it comes to dealing with अगर आप कहें तो सुनवा दूं आपको? वो सुनवाने की बात नहीं है, मैं obviously I'm not going to backtrack। हाँ। तो आप अभी भी समझते हैं कि इस रिलीफ के बाद भी आप समझते हैं कि वो एक टाउट हैं, या आपने जो उनको कहा वो उस पर आप देखिए, मैं कल अगर उनकी अप्रोच चेंज हो जाती है तो मैं अपना ओपिनियन भी चेंज कर लूंगा। लेकिन अभी अगर वो जो जगह और मुकदमात उनके पास पड़े हुए हैं, उनमें अगर कानून और आइन के मुताबिक रिलीफ थे, हम कोई स्पेशल फेवर नहीं मांग रहे, लेकिन जो भी कानून में है, जो भी आइन में है, उसके मुताबिक खान साहब को रिलीफ मिलना चाहिए। रऊफ हसन साहब, एज वी स्पीक टुडे, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, आप अपने तासुरात आपके वही, आप अभी भी समझते हैं कि वो एक टाउट है? To the extent of prejudice, I still believe, yes, I have said it, you know, that we feel that there's ample prejudice। और आप देखिए, उनकी तो अपनी कोर्ट से 6 लोगों ने आवाज़ बगावत बुलंद की है, अपनी कोर्ट से 8 जजेस हैं टोटल, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो 6 जजेस ने आवाज़ बगावत बुलंद हुई है, तो कोई वजह तो होगी ना, इंटरफेरेंस तो हो रही है। तो हम तो ये भी तो कहते हैं कि इसको भी पता चलना चाहिए कि कहाँ से। अभी बाबर सत्तार का लेटर आप देखिए, जो उसने खुल के बोला है, उसके बाद अब देखिए उसको कहा गया जी कि आप बैक ऑफ करें लेटर लिखने के बाद। उसमें तो बड़ी कंट्रोवर्सी है, उसमें तो अटॉर्नी जनरल ने आके कहा भी है, एंड अटॉर्नी जनरल, यू नो दिस वेरी वेल, के उन्होंने तो एक पॉइंट पे ये भी कहा कि क्रेडेंशियल सारे बाबर सत्तार साहब के क्लियर हैं, क्योंकि मैंने वो जो है वो उनके सारा जो है वो केस बनाया था बिफोर ही वाज अपॉइंटेड। सो उनकी जो फाइनेंशियल्स हैं वो क्लियर हैं। अगर ये पॉइंट आता है कि जहाँ उनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी कहीं चैलेंज होती है, तो मैं रिजाइन करूंगा और आई विल रिप्रेजेंट बाबर सत्तार। इवन ही सेड कि दिस इज बीइंग मिसकोटेड नहीं, मतलब इसको गलत बाबर सत्तार से बाबर सत्तार साहब ने लेटर लिखा है एक, और बाबर सत्तार is the kind of person who will never put anything wrong in the letter। Very credible person, very honorable person। Yet your party was very much against his appointment। खान साहब बहुत against थे उनके appointment के। ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई against नहीं थे, ठीक है, reservations होती हैं, strong reservations के हमारे खिलाफ लिखता है ये। लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, मेरिट के ऊपर हुई थी, और उसके बाद वो अपने कॉन्डक्ट से, अपने जजमेंट के थ्रू वो बोलते हैं, और वो जजमेंट्स हैं वो सबके सामने। अगर हमारी रिजर्वेशंस थी भी तो वो ख़त्म हो चुकी हुई हैं। लेकिन ये क्या आप नहीं समझते, ये हमारी सियासत का एक अलमिया बन गया, सियासतदानों का, और ऑफ कोर्स आप तो सियासतदान उस्तरानी, इसलिए आपसे खुल के बात भी कर सकते हो, कि जजमेंट अगर आपकी फेवर में आए तो वो समझा जाता है जज भी ठीक है, जजमेंट भी जो है वो ठीक है। अगर जजमेंट फेवर में ना आए तो समझा जाता है कि जज भी ख़राब है, पूरा जुडिशल सिस्टम जो है वो ख़राब है। एज इट इज़ बहुत ज़्यादा अभी जो ये फैसल बावड़ा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद चीफ जस्टिस के रिमार्क्स ये थे कि जी आप हमारी ज़ात पे बेशक तनकीद करें, लेकिन इदारा सुप्रीम है, उसको तनकीद मत करें। तो ये जो फिज़ा की जो टकराव की कैफियत एक बनी हुई है, आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों से ज़्यादा बढ़ती है मर्जी? देखिए, मैं आपकी प्रिंसिपल जो आप बेसिक कंटेंशन है उससे एग्री नहीं करता। देखिए, हमारी पार्टी की 28 साल से ज़्यादा तारीख में क्या कोई रफ़ीक तारड़ जैसी शख्सियत आई है? अता बंदयाल वाज इक्वली कंट्रोवर्शियल। क्या कोई हमारा जज तो नहीं था ना, हमने उनको अपॉइंट करवाया था, वो तो अपनी टर्न के ऊपर बना है। क्या जस्टिस कयूम जैसी कोई शख्सियत आई है? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमने अटैक करवाया है, या किसी और कोर्ट के ऊपर हमने अटैक करवाया है? देखिए, तो ये चीजें जो है ना, बेसिकली कंपैरिजन नहीं बनता, पीटीआई का कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, हमारे साथ पिछले 1 साल में, बल्कि 2 साल में बिल अमूम और 1 साल में बिलखुसूस जो हुआ है, जहाँ जुडिशरी खामोश रही है, जहाँ जुडिशरी को इंटरवीन करना चाहिए था और उसने नहीं किया, उसके बावजूद हमने कोई अटैक नहीं किया, उसके बावजूद हमने कोई कंसर्टेड, एक ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक नहीं किया इंस्टीट्यूशन के ऊपर। हमने इंडिविजुअल्स की बात की है, मैंने भी की है, मैंने अपना लैक ऑफ ट्रस्ट उनमें एक्सप्रेस किया है, बिल्कुल किया, ये मेरा राइट है। जैसे कि कल चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा है कि जी आप हमारे बारे में बात कीजिए, वी नेवर असॉल्टेड द इंस्टीट्यूशन। बट आई बेग टू डिफर विद यू, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। नहीं, बिल्कुल आपका राइट है। अरशद मलिक साहब की जो ऑडियो लीक आई,
ज़ाहिर है उस वक्त आपकी गवर्नमेंट थी, उस वक्त उन्होंने क्या कहा वो भी चीज़ थी। शौकत सिद्दीकी साहब उन्होंने क्या चीज़ें कहीं, वो भी तब भी आपकी गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी जो है वो उनको बल्कि राइट ऑफ कर दिया गया और कहा गया उन पर उनकी तनकीद, उनकी ज़ात पे तनकीद, उनको कहा गया किसी और के साथ किसी और की ज़बान बोल रहे हैं। फिर उसके बाद जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो हुआ वो भी अटैक ही था वहाँ पे। सो अटैक तो नहीं किया सर, आप लोगों के लोग थे ना, आपने तो उस वक्त तो खान साहब ने कहा कि मेरे साथ ये करोगे तो उसके बारे में तो हकायक सामने आ गए, लेकिन उस पे तो किस तरीके से वो एक that was supposed to be an assassination attempt। सर वो तो अब आपके उस वक्त लोग उस वक्त खान साहब ने कहा कि मेरे साथ ये करेंगे, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन होने देते, तो होगा खान साहब सर। बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये भी मिसालें जो हैं ये हमारे सामने हैं। नहीं बिल्कुल हैं, लेकिन वो मिसालें कॉम्परेबल नहीं है जिस चीज की हम बात कर रहे हैं। वो असैसिनेशन अटेम्प्ट को क्या आप हमें नहीं सर, नाउ यू डिग्रेसिंग। नो अलाउ मी सर, अलाउ मी। जस्टिस बंदयाल, जस्टिस आपने भी कहा कि क्यों नहीं अपने आप को अलग कर लेते, वो किसी बेंच से अगर वहाँ पे आपको जो है वो चीफ जस्टिस के खिलाफ या किसी जज के खिलाफ आपके साइल के जो है वो रिजर्वेशंस हैं। जस्टिस बंदयाल, कितनी दफ़ा उनसे कहा गया वो अपने आप को अलग नहीं करते। अलाउ मी प्लीज़। उसके बाद उनकी जो मदर इन लॉ है उसके बाद वो उनकी जो ऑडियो लीक आई वो भी आ गई। I mean, चीजें तो यहाँ पर भी हो रही है ना। सो आई एम जस्ट सेइंग कि ये एक ओवरऑल सिस्टम हमारा इस तरह का एग्जिस्ट करता है। ये जज का पर्सनल कॉन्डक्ट होता है कि वो अपने आप को रिक्यूज करता है, ये नहीं करता। हुकूमत उसको प्रेशराइज नहीं कर सकती है। सर, आई एम जस्ट सेइंग यू आर कंपेयरिंग ना, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, किसी जज को फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो कि हम अपने मुकदमात के, खान साहब के मुकदमात के सिलसिले में हम करंट जो चीफ जस्टिस है ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको कर रहे हैं, वो नहीं रिक्यूज कर रहे, हम फिर भी उनके पास जा रहे हैं। लाइकवाइज बंदयाल साहब उनके पास जा रहे हैं, यही बात कर रही हूं, बहुत गलत। आई एग्री, वी कुड नॉट फोर्स हिम, कंप्लीटली एग्री। हमारा कसूर कहां है वहां? पर आप जो, मैं वो नहीं कह रही, मैं आपसे ये कह रही हूं कि ये एक तो मिसाल आ रही है, दूसरा भी मैंने आपको बंदयाल साहब, इनकी अरशद मलिक की, शौकत सिद्दीकी की जो है ये आपको एग्जांपल्स दी उसमें कि आप कह रहे थे इंटरफेरेंस जो है अभी हो रही है। इंटरफेरेंस तो उस वक्त भी होती है जिस वक्त आप लोग कह रहे थे हमारा, हम ये कहते हैं 76 साल से हो रही है। किसने कहा है कि हम आज की बात कर रहे हैं? और हमारा स्ट्रगल जद्दोजहद क्या है? नो, you see my programs. No, let me finish. हमारा जो इस वक्त जो नैरेटिव है वो बड़ा सिंपल सा है कि ये इंटरफेरेंस जो है फॉर ऑल टाइम्स खत्म होनी चाहिए अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। नो मैटर कौन हुकूमत कर रहा है। 9 महीने से खान जेल में बैठे हुए हैं, क्यों? क्या उनके लिए आजाद होना मुश्किल काम है? क्या उनसे जेल से बाहर आना मुश्किल काम है? नहीं, लेट मी अश्योर यू, नो, if he compromises, but he's not compromising। क्यों? वो कहता है इसको खत्म होना चाहिए, सियासतदानों तक रहनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये जद्दोजहद है हमारी। Sir, with all we want to clean up sir, with all due the political respect, system. Sir, with all due respect, when your government, आपने कहा कि उसके खिलाफ साजिश हुई, गवर्नमेंट चली गई, उसके बाद भी बाजा साहब से मिलके उनको उस वक्त भी जो है वो ताहयात एक्सटेंशन देने की बातें हो रही थी। आप तो खुद ड्रैग करते रहना सर। देखिए, ताहयात एक्सटेंशन किसी ने ऑफर नहीं की थी। So that's a symbolic term है ना, लेकिन एक्सटेंशन ऑर्डर की थी ना। This is media speculation. Sir, you know, unfortunately, media in Pakistan does not base its narrative in truth. DGISY प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, मीडिया नहीं कह रहा। पॉइंट ये है कि you're just trying to push in your point when there is no logic to do it. I'm not trying to push in my point. I'm just trying to say, sir, कि प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो सियासी पार्टीज हैं, आपका, अगेन मैंने आपको पहले भी ये कहा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक और हो सकता है, बट आपकी पार्टी का कॉल ऑफ फेल में तजाद है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। आप ये माने, अच्छा सर मुझे एक चीज़ बताएं, अगर आपकी जद्दोजहद इस वक्त ये है कि नहीं होना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, आपके लीडर नाउ, नॉट द मीडिया, he's come out categorically and said कि मेरे बंदे पूरे नहीं होते थे तो मुझे एस्टैब्लिशमेंट पूरे करके देती थी। Why you dragging them in? मैं उनसे कहता था पूरे करके दो। देखिए, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट्स जो होती है ना, ये अपना मीनिंग नहीं होती, पूरा नहीं करती। पहले हमारी 35 सीटें जो हैं वो चुराई गई ताकि नो लेट मी एक्सप्लेन इट, ताकि एक वीक गवर्नमेंट में रहे। तरीका वारदात क्या है? कमजोर हुकूमत बनाएं, कमजोर हुकूमत को वल्नरेबल करें और उसको देन किक आउट द प्राइम मिनिस्टर एंड किक इन द प्राइम मिनिस्टर। हम इसके खिलाफ हमारी जद्दोजहद है, इसको खत्म होना चाहिए। इसीलिए खान साहब 9 महीने से जेल में बैठे हैं, इसलिए खान साहब को डील करके बाहर नहीं आ रहे। Sir, I can, you know, you and I can debate on this till the cows come home. No, you can debate with me. No, but I'm just saying, I have facts and figures with me, you know. मेरी गुजारिश सुन लें। अगर आपको लग रहा था 35 सीटें आपकी चुराई गई हैं, तो कितने साल तो सेम पेज का मंत्रा चलता कहा गया, 35 सीटों के बारे में स्टेटमेंट दी गई। सर गुजारिश दी गई, कितनी देर सेम पेज का मंत्रा चलता रहा। ये भी कहा गया कि एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद करना जो है वो गद्दारी के मुतरादिफ है। देखिए, सेम पेज का मंत्रा चलता रहा, हमें कोई अल्हाम तो नहीं होना था कि जी अंदर खाने क्या हो रहा है। तो सर जब पता चला तो फिर पता चला ना कि आप किसी हुकूमत को चलने नहीं देते, हर हुकूमत के खिलाफ कंस्पिरेसी होती है,
हो रही थी 6 महीने के within 6 months शुरू हो गई थी। हमें भी रिपोर्ट्स आ रही थी, I was part of the government, हो रही थी, रिपोर्ट्स आ रही थी, and yet we would for the sake of the country we'll try to look the other way कि ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ। चलिए सर, जिसको मेरा ख्याल है वही बात है कि जो रिसीविंग एंड पे होता है उसको अपनी जो है वो उसके ऑब्वियसली ग्रीवेंसेस होते हैं। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अभी भी एक तरह से आपके लिए आपको लेवरेजिंग जो है वो अभी भी ज़्यादा है। ज़रा फैसल बाडा साहब क्या कह रहे हैं, ज़रूर सुनवा देती हूँ आपको कि वो क्या कह रहे हैं। पीटीआई के रऊफ हसन साहब और दीगर रिकॉग्नाइज्ड फेसेस चीफ जस्टिस फायजीसा साहब और आमिर फारूक साहब को टाउट कह रहे हैं तो उन पे सो मोटो नोटिस नहीं है। अगर फैसल बावडा ने सवाल उठाया है जस्टिस बाबर सत्तार की तकरीर के अंदर और उसमें मैंने उनकी अहलियत को कोई क्वेश्चन नहीं किया, जो ये बात कर रहे हैं, you expect me to go by his word or something like that? नहीं, but इनका एक अपना कॉन्डक्ट है, मेरा अपना कॉन्डक्ट है। मैंने इंस्टीट्यूशन को कभी अटैक नहीं किया, मैंने एक्सप्रेस किए अपनी रिजर्वेशंस अबाउट इंडिविजुअल जजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजंस दैट दे हैव डिश्ड आउट। आई हैव सीरियस रिजर्वेशंस व्हिच आई हैव अ राइट टू एक्सप्रेस, बट आई हैव नेवर असॉल्टेड द इंस्टीट्यूशन। हम हमेशा इंस्टीट्यूशन के पास गए हैं और जाते रहेंगे, आज भी हम हैं। आज हम लीगल फ्रंट के ऊपर अपनी जद्दोजहद आगे लेके जा रहे हैं। हमारी आज भी इलेक्शन कमीशन, ट्राइब्यूनल्स, हाई कोर्ट में पिटिशन्स पड़ी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन पड़ी हुई है। एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में हमारी 9 मई के बारे में 25 मई लास्ट ईयर को हमने मूव की थी, आज तक फिक्स नहीं हुई। अब अगर मैं यहाँ बैठ के ऑब्जेक्शन करूँ या रिजर्वेशन एक्सप्रेस करूँ तो आई एम इन माई राइट टू डू दैट। 1 साल हो गया वो पिटिशन नहीं फिक्स हो रही, क्यों? और भी हैं मिसालें, हाई कोर्ट की मिसालें हैं। तो इनजस्टिस तो हो रहा है पीटीआई के साथ। और अगर हम बात करें तो मतलब I mean, with due respect, a Faisal Bada statement is no statement to go by. You don't expect me to go by that statement. नहीं, आप What I've said, I've said. Agreed. वो बात सिर्फ ये बात एक हो रही है कि आप कह रहे हैं कि अभी भी आपके साथ एक बाइस्ड एटीट्यूड है। He's saying कि मैंने तकर्री को पूछा, क्वेश्चन किया तो मेरा तो सुओ मोटो हो गया इस पे कि मैं आके मुझे शो कॉज इशू हो रहे हैं। इनके साथ जो है वो उनको वो जाएं, वो अपनी कोर्ट के साथ लड़े, हम भी लड़े हैं। हम फील करते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मैं आपको दर्जनों केसेस की मिसालें दे सकता हूं जिसमें हमारे साथ ज्यादती हुई है। मैं फील करता हूं खान साहब शुड नॉट बी वेरी टुडे। फेक फ्रिवलस केसेस के ऊपर उनको 12-12 साल की कैद हुई हुई है, 14-14 साल की कैद हुई हुई है, 31 years and all. We feel that is the extent of injustice that anybody can think of. अच्छा सर, ये अभी बात हो रही है एहतसाब, अब नैब के केसेस है, एहतसाब ब्यूरो के जो केसेस हैं उस पर बात हो रही है कि बहुत सारे तो उधर से भी बनाए हुए जो कैदें हुई हैं उसकी वजह से भी हुई हुई हैं। क्या आप समझते हैं कि इस मुल्क में जो नैब का कानून है ये वाकई एहतसाब के लिए इस्तेमाल होता है या इंतकाम के लिए होता है? हर कानून जो है डिपेंड करता है कि उसको इस्तेमाल किया जाता है। कानून में कोई बुराई नहीं होती है, कोई चीज़ गलत नहीं होती है। डिपेंड ये करता है कि जी बिल्कुल उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है और उसका यूज़ इस्तेमाल कैसे होता है। अब नैब का कानून ठीक एक क्लेंस करने के लिए भी सोसाइटी को इस्तेमाल हो सकता है, और नैब का कानून जो है वो एज पोलिटिकली एक्सप्लॉयटेटिव टूल के तौर पे ऊपर भी इस्तेमाल करता है। अब ये डिपेंड करता है कैसे होता है। हमारे मुल्क में एक ट्रेडिशन बन गई है कि हम लोग उसको यूजुअली मिस यूज़ करते हैं, मतलब वो तो उसमें फिर कोई भी कानून होगा, ये नहीं कि सिर्फ नैब के कानून की बात है, कोई भी कानून होगा। 2 साल इस मुल्क पे कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेजनली वायलेट किया गया, आपके सामने है। तमाम हुकूमतें जिन्होंने इलेक्शन करवाए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, दे हैड लिव्ड बियॉन्ड देयर मैंडेट। इससे बड़ा जुर्म कोई हो सकता है? किसने किया ये? अब ये नैब का कानून तो छोटी सी बात है ना, छोटी सी मिसाल है। पूरा सिस्टम आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल होया हुआ था। वो अब मैं तो आपको एक प्रेडिक्ट करके बता सकता हूं कि जो कुछ भी हुआ है इंक्लूडिंग द इलेक्शन, आई थिंक अगर कोई बंदा जेन्युइनली इस सिस्टम को क्लीन अप करना चाहता है तो दिस मस्ट गो टू अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर इंटरप्रिटेशन दैट कैन एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होल्ड इलेक्शंस। और डिसीजंस ऑफ एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट उनकी वैलिडिटी क्या है, उनकी लेजिटिमेसी क्या है। तो ये जाएगा, मेरा ख्याल है ये किसी वक्त जाएगा। तो इससे ज्यादा 2 साल में पीरियड में जो हुआ है नैब के कवानीन तो दे पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस एज कंपेयर्ड टू द ब्रेजन मैनर इन व्हिच अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स हैव बीन अलाउड टू कंटिन्यू फंक्शनिंग। प्रॉब्लम ये है कि ये जो इदारे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इतलाक डिपेंड करता है कि लॉ का इतलाक किस तरह, उसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरह हो रही है। बट डोंट यू थिंक कि इसमें ऑल आर पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम शुड सिट एंड डिसाइड कि इनका किस तरह इस्तेमाल होना है, क्योंकि जो भी पार्टी आती है इक़्तिदार में वो मुखालिफ के खिलाफ, एंड अगेन आई एम नॉट आपको इसमें कुछ सिंगल आउट नहीं कर रही, आपकी पार्टी के दौरान भी जो है जब आपकी दौरे हुकूमत थी तब भी ये हुआ कि जी नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। खोसा साहब के रिमार्क से सुप्रीम कोर्ट से है,
अब फिर उसी तरह की जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं. डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम कि रूल्स ऑफ द गेम तय करें बैठ के? हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेज्ड हैं, तमाम एक्सेप्ट 3. The ones in power, हाँ. क्यों? बिकॉज वो मैंडेट चोर जमाते हैं. हम उनके साथ भी इंगेज करने को तैयार हैं अगर वो अपना चोरी किया हुआ मैंडेट जो है वो रिलिंक्विश करते हैं. हम बाकी पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी से एंगेज्ड हैं. हमारा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसमें और जमातें भी शामिल हो रही हैं. तो ये कहना कि जी हम एंगेज नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं. फॉर द गुड ऑफ द कंट्री वी आर इवन विलिंग टू एंगेज विद देम, बट कम अज कम अपना चोरी किया हुआ मैंडेट जो है वो वेकेट करें. वी टॉक टू देम. मैंने तो कितने दिन से मैं ये कह रहा हूँ, हमारी बात हुई है. बाकी सबके साथ हम एंगेज कर रहे हैं. माजी में आप पे ये इल्ज़ाम था कि आपने मैंडेट चुराया है और उसमें आपने एक पार्लिमानी कमेटी बना दी जिसकी फिर कभी एक मीटिंग हुई, उसके बाद नहीं हुई. आज वो भी ये कह रहे हैं पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं. पार्लिमानी कमेटी का काम नहीं है यहाँ. यहाँ तो एक सिस्टम लिखा हुआ है ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम फॉलो कर रहे हैं. हमने अपनी रेफरेंसेस बना के इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं. 73 रेफरेंसेस चले गए हैं. अब वो इलेक्शन कमीशन उनको हैंडल करेगी या ट्राइब्यूनल्स हैंडल करेंगे. उसके बाद हाई कोर्ट में जितनी तादाद है, जो तादाद है ट्राइब्यूनल्स की है. जी जी मैं समझ रही हूं. उसके ऊपर क्या हो रहा है, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ट्राइब्यूनल्स के लिए 8 जजेस भेजे और 8 ही ट्राइब्यूनल्स बनने हैं आपको पता पंजाब में. उसमें से 2 जो थे वो जज ले लिए, बाकी 6 जजेस वापस कर दिए. कहा जी आप हमें एक पैनल भेज दें, हम खुद करेंगे. ये इनका प्रेरोगेटिव है नहीं है. ये क्यों करना चाहते हैं? ये अपनी पसंद के जजेस चुनना चाहते हैं. इसीलिए इसी तरह से जो दूसरी वो जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के लिए 6 जजेस उन्होंने भेजे, उनको भी वापस कर दिए. वहाँ भी कहते हैं जी कि हमें पैनल दें, जहाँ की प्रेरोगेटिव जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का है. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब से ये इलेक्शन कमिश्नर साहब आए हैं वो सिस्टम को मैनिपुलेट करके अपने डिज़ायरेबल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. तो इनको चाहिए कि कम से कम जो जजेस तो आए हैं उनकी तरफ से उनको लगा दें. आपने अपना केस प्रेजेंट करना है, आप उसके अपने केस की मेरिट के ऊपर फेथ रखें. जज जो भी बैठा होगा वो करेगा, उसकी बेसिस पे करेगा. अच्छा सर, तो क्यों उनको वापस किया इन्होंने, क्यों नहीं उनको अपॉइंट करें? सर इसमें तो बिल्कुल सवालिया निशान लगता है कि, और वैसे भी जब शुरू में जब इलेक्शन के फौरन बाद सिर्फ 2 जो हैं वो ट्राइब्यूनल्स बने थे, उसमें भी बहुत सवाल उठ रहे थे कि ये तो अक्रॉस द बोर्ड इस वक्त सभी जो है कॉन्स्टिट्यूशनली आपको पता है कि 180 दिन में तमाम पेंडिंग पिटीशन जो है ना उनको सॉर्ट आउट करना है. तो 2 अगर ट्राइब्यूनल्स बनाएंगे तो वो तो 200 साल चल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा. और अभी मेरा ख्याल है कई पिटीशन जो है 2013 की भी पढ़ी नहीं है, अभी तक पढ़ी नहीं, तो वो नहीं उस तरह होगा. एक बात बिल्कुल सेगमेंट क्लोज करने से पहले बता दीजिए, खान साहब से एक बयान जो है वो मंसूब किया जा रहा है कि क्योंकि 9 मई के बाद बहुत सारे लोगों ने प्रेशर में जो है वो रिज़ाइन किया था, तो एक कमेटी बनाई जाए जो कि उन लोगों के लिए हो जो वापस आना चाहते हैं. तो ऐसी पहले इसकी तस्दीक या तरदीद कर दीजिए, फिर मैं अगले सवाल. ऐसी कोई बात नहीं हुई है. नहीं हुई. हाँ, खान साहब का डिसीजन क्या है वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ. उन्होंने कहा है कि जब मैं आज़ाद हूँगा इंशाअल्लाह ताला, जब वो बाहर आएंगे तो उस वक्त हम देखेंगे कि कौन कौन. सारे लोग तो अब तो अपने सियासी जनाजे लेके बैठे हुए हैं ना हमारे दर के ऊपर. मैं ये कहता हूँ कि जी हमें ले लीजिए, बट व्हेन वी नीडेड देम दे स्टैप्ड अस इन द बैक. देयर मे बी अ फ्यू जेन्युइन केसेस जैसा कि आप फरमा रही हैं. वो सब डिसाइड होगा जब खान साहब इंशाअल्लाह ताला बाहर आएंगे, फिर उसके बाद ये केस टू केस स्टडी होगा. उस वक्त तक किसी को नहीं लिया जा रहा. तो ये जो चहमगोइयाँ हो रही हैं फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल साहब या फ़ारूक हबीब, इनके बारे में अभी कोई फैसला ये होना ही नहीं है उस वक्त तक जब तक कि खान साहब बाहर नहीं आते हैं, आज़ाद नहीं होते. उस वक्त तक ये चीज़ बिल्कुल अंडर द रैप्स रहेगी. अंडर द रैप्स रखेंगे. रऊफ हसन साहब, थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू विद अस. थैंक यू. अब प्रोग्राम का ये सेगमेंट क्लोज करते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे. हमारे साथ उज़मा कारदार साहिबा होंगी और हमारे साथ शौकत बसरा साहब होंगे. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो है वो सूबा असम्बली के फ्लोर से वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है कि सूबे के वाजिबात की अदायगी पर वफाक के साथ पहले से जो चलते तनाज़े थे उनमें अब लोड शेडिंग के दौरानिए में जो ये एक और जो शामिल चीज़ हो गई है उसमें उनका मुतालबा ये है कि CM
ये कह रहे हैं कि जी 15 दिन के अंदर जो है ये मामलात हल किए जाएं, 15 दिन की उन्होंने मोहलत दी है, वरना संगीन नताइज की धमकी दे रहे हैं। हालिया दिनों में आज़ाद कश्मीर में पैदा होने वाली जो सूरत हाल है, उसके बाद क्या वफाकी हुकूमत के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो सकती है, वो भी ऐसे हालात में जब IMF ने नए प्रोग्राम से पहले वफाकी हुकूमत को अपने अखराजात में कमी लाने की जो है वो कहा है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की कुल आमदनी अगर बात की जाए तो ज़्यादा जो है उनमें से कर्ज़ों पर सूद की मद में जो है वो अदा रकम पर चली जाती है। रवा माली साल की अगर बात करें, उसके पहले 9 महीने में जो है वो वफाकी हुकूमत की आमदन 5,313 अरब रुपए रही, जबकि कर्ज़ों पर सूद की मद में जो रकम अदा की गई है वो 5,518 अरब रुपए रही। इन हालात में क्या वफाकी हुकूमत पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ अदायगी का मामला हल कर पाएगी, ये एक अहम सवाल है। इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है शौकत बसरा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, और उज़मा कारदार साहिबा हमें ज्वाइन कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवाइए कि गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। तो 120 अरब काट लो, 120 अरब काट के तो मुझे 24 घंटे बिजली देनी चाहिए। फिर भी मैं कहता हूँ कि चलो 24 घंटे ना दो, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। तुम गरीब हो, गरीब इस मुल्क को तुमने बनाया। जिन इलाकों में 22 घंटे है या 18 घंटे है, वहाँ 12 होगी, जो 12 है वो 8 होगी, जो 8 है वो 4 होगी, जो 4 है वो 0 होगी। अच्छा शौकत बसरा साहब, माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ, ये CM साहब हैं या कोई मौला जट के जो हैं ये कोई अपने आप को कोई हीरो समझते हैं? क्योंकि कभी वो कहते हैं CM हाउस से जो है वो पेट्रोल जाता है गवर्नर हाउस का, वो बंद कर दूंगा, गवर्नर हाउस पे जो है वो कब्जा कर लूंगा, मैं घुसने नहीं दूंगा इसको। अब इस मामले पर भी इस्लामाबाद पे कब्जे की जो है वो बातें कर रहे हैं, पेस्को पे कब्जे की बातें कर रहे हैं। मतलब कुछ समझ नहीं आ रही। ये मुझे लगता ये है कि इनसे डिलीवरी हो नहीं पा रही, और यही इस वक्त बातें हो रही हैं। उनके आसपास लोग ये बताते हैं डिलीवरी उनसे हो नहीं पा रही, उसको छुपाने के लिए रोज बस वो ये कहते हैं कि मीडिया की मैं जीनत बना रहा हूं, ताकि खान साहब को लगे कि अली तो बहुत ज्यादा काम कर रहा है। डॉक्टर मारिया अली अमीन गंडापुर साहब सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव और वजीर आला है। उनकी जिम्मेदारी है लोगों के मसले को हल करना, लोगों के इश्यूज को एड्रेस करना। जो MNA MPA बनते हैं, हम किस लिए बनते हैं? इसलिए बनते हैं ना कि जो लोगों के मसाइल हों वो हमें वोट डालते हैं और हम उनके इश्यूज को रिजॉल्व करें। और बदकिस्मती आप इसको मौला जट की बढ़के कह रही हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बदकिस्मती अभी जो लोग मुल्क पर काबिज हैं, क्योंकि इनका कोई स्टेट तो है नहीं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। चाहे अगर मियाँ नवाज शरीफ आ रहा हुआ है, मरियम बीबी आ रही है, नवाज शरीफ आ रहा हुआ है, तो इनमें जीता कौन हुआ है? आप मुझे बताइए कि कश्मीर में क्या हुआ है। कश्मीर में आपने वहां पर जो रियासती जबर किया, तो पूरी दुनिया में क्या मैसेज किया कि वो कश्मीरी हमारे दोस्त हैं, वो हमें बहुत सारे दोस्त मिलकर कह रहे थे। तो हमें तो यूं लग रहा था कि शायद हमें मकबूजा कश्मीर वाले हमसे अच्छे हैं, और जो हमारे साथ किया जा रहा है ये तो मकबूजा कश्मीर में बढ़ के हुआ है। वहां पे भी क्या इशू था? वहां पे भी आपका हक लेने का इशू था, आपने कमिटमेंट की। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताएं, हम इशू से डाइग्रेस जो है वो कर जाएंगे। मुझे सिर्फ ये बताइए कि बिल्कुल अवामी नुमाइंदगान जो है उनका काम है कि वो डिलीवर करें। स्कूल्स आपसे बन नहीं रहे, हस्पताल आपसे बन नहीं रहे, लंगर खाने खोलने के लिए आपको कहा है वो आपसे हो नहीं रहे। आपने ये किया है कि जो आपके मिनिस्टर्स हैं उनकी तनख्वाहें जो पेशावर से बाहर का आया है उसकी 2-2 लाख तनख्वाह बढ़ा दी है। गंडापुर साहब की बात कर रही हूँ। क्या टेस्को और पेस्को का जो अराउंड 200 बिलियन 200 अरब का जो सर्कुलर डेट में उनका जो हिस्सा है, जो इस वक्त विफाक कह रही है कि वाजिबात हैं आप अपने जो हैं ये दें, ताकि जिन इलाकों में जो रिकवरी जहाँ से पूरी होती है वो आप लोगों की वजह से सफ़र ना करें, और जिन इलाकों में रिकवरी नहीं हो रही, कुंडा सिस्टम लगा हुआ है, तो वो फिर वहाँ तो लोड शेडिंग होगी। वो पिछले अब आप 11 साल हो गए हैं आपको इस हुकूमत में, खैबर पख्तूनख्वा की, वो तो आप ख़त्म नहीं करा सके, कुंडे आज तक ख़त्म नहीं करा सके। कहीं मतलब बिल्स तो जा ही नहीं रहे। बहुत सारे टेस्को के इलाके हैं, ठीक है, पेशावर इलेक्ट्रिक के भी काफ़ी इलाके हैं, वहाँ आप नहीं आते, आप इधर जो है ये आप बढ़के मार रहे हैं इस चीज़ पे। डॉक्टर मारिया, अभी मैं बात जो कश्मीर के हवाले से कर रहा था, जब आप किसी के हकूक को गज़ब करेंगे और धन दौस धांधली और बंदूक के जरिए उन्हें कहेंगे कि जो हम कहीं वो तस्लीम करें, तो वहां पर आपका इशू यही था ना। क्या कसूर था उन लोगों का? यही मांग रहे थे ना कि आपने कमिटमेंट की, आप उनको सब्सिडी दे रहे थे आटे के अंदर और लाइट के अंदर। अगर हमने वहां पर डिलीवर ना किया होता या परफॉर्म ना किया होता,
تو وہاں کی ہسٹری ہے KP کی تو وہ دوسری باری نہیں دیتے. آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اور تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا ہے وہ اپنی. میں آپ کی بات مانتی ہوں لیکن مجھے یہ بتائیے, مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ریکوری اتنی پور کیوں ہے؟ کنڈے سسٹم لگے ہوئے, اس پہ کیا کریں؟ ابھی آپ مجھے یہ بتائیے پہلے تو یہاں پر مہینے PDM کی حکومت رہی, اس کے آگے چلے جائیں پھر آپ کی 1 سال یہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے نام پہ جو لوگ بٹھائے گئے تھے انہوں نے کیا کیا؟ اس وقت یہ ایشوز کیوں نہیں آپ کے سامنے آئے تھے؟ نہیں, آپ کو ویسے آپ صرف یہ دیکھ لیجئے سپٹمبر 2023 سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جی یہ ان علاقوں میں جو ہیں. جی کر لیجئے مجھے بات مکمل کر لینے دیں. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بھی صوبے کے عوام کے ساتھ اس لیے ظلم اور زیادتی کریں کہ وہاں پر آپ کی مخالف حکومت ہے اور تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ ہے اور آپ کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے. ویسے تو پوری آپ پاکستانی عوام سے بدلہ لے رہے ہیں جو اس وقت آپ نے جو کسانوں کا حال کیا ہوا. آپ مجھے یہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کسانوں کو ذلیل و رسوا کر دیا. آج ہمیں KP کے اندر وہی گندم 39 روڈ کے ریٹ پہ ہم نے شروع کر دیا اور پنجاب کے کسانوں کو کہا ہے کہ آپ ہمیں گندم فراہم کریں. جہاں تک بجلی کا معاملہ ہے, ہاں ہمارے سلیکشن فگر کے ساتھ بات کریں, ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کریں گے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو اس بنیاد چلے جائیں نا نور کے اندر, وہاں تو بل دینے کا رواج ہی نہیں ہے. وہاں پہ تو سب لوگ جو ہیں بڑے سردار جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو بل ادا نہیں کرتے. میں پھر آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہمارا رویہ آپ کی حکومت کے ساتھ جو ایشوز کے حوالے سے ہم سیاست نہیں کریں گے, ہم بالکل. چلیں دیکھتے ہیں, مشکل لگ رہا ہے ویسے کیونکہ اس وقت عظمیٰ کردار صاحبہ لغاری صاحب کو میں سن رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں میرے پاس جب آتے ہیں میٹنگ میں آتے ہیں تو وہ ایک اور بات جو ہے میں جو ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ واجبات کا ایشو جو ہے یہ چوری جو ہو رہی ہے اس کو ہمیں روکنا ہے, اور تمام چیف منسٹر سے میں یہ بات کر رہا ہوں, تو وہاں پس پردہ وہ اور باتیں کرتے ہیں میڈیا کی زینت بننے کے لیے, پلینگ ٹو دا گیلری ویدر اٹس شوئنگ خان صاحب اور ہز اون ووٹر سپورٹر کہ میں تو ایسے آڑے ہاتھیں لیتا ہوں, یہ اس میں جو ہے وہ آ کے کرتے ہیں, ان کی اپنی مجبوری ہے. کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر ماریا, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. ڈاکٹر ماریا, آپ کیوں جو ہے مولا جٹ کو بدنام کر رہی ہیں؟ مولا جٹ جو ہے جب بڑکے لگاتا ہے نا تو پھر اس بڑک کا کوئی آپ کو اثر بھی نظر آتا ہے. تو یہ تو پٹا ہوا مولا جٹ ہے, بولتا کچھ اور ہے اور آگے اس کے پلے کچھ ہے نہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جب اسلام آباد یہ مولا جٹ آگے تو پاؤں پڑ جاتا ہے کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے CM رہنا ہے, لیکن جب واپس KP میں جاتا ہے تو بڑکے مارنا شروع کر دیتا ہے, گریبان پکڑ لیتا ہے. یہ بالکل اپنے جو لیڈر ہے نا, بائی دا وے پلیز یہ سنی اتحاد ہے. آپ کو I'm sorry I'll have to remind you کہ یہ ان کا نام سنی اتحاد ہے اور اسی نام سے یہ ہر اسمبلی میں موجود ہیں. وہاں پہ جب یہ اپنے لیڈر کے ایک سانچے میں ڈھلا ہوا جو شخص ہے, لیڈر بھی یہی کرتا ہے کہ اندر خانے کہتا ہے کہ میں تیسری دفعہ بھی آپ کو ایکسٹینشن دے دوں گا, اور باہر نکل کے بڑکے مارتا ہے. میر جعفر, میر صادق جانور نیوٹرل ہوتے ہیں. تو یہ سارا جو معاملہ ہے نا, یہ ان کے پوری جو ہے نا پارٹی یہ الٹی جسے کہتے ہیں نا ان کی سمت میں چلتی ہے. ان کا کوئی کل سیدھا نہیں ہے. جو کام کرتے ہیں وہ پاکستان کے لیے یہ نقصان دہ ہوتا ہے. اب دیکھیں, اندازہ کریں کہ کشمیر پہ یہ لوگ بات کرتے ہیں, ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. کشمیری ہمارے بھائی ہیں. آزاد کشمیر جو ہے ان کی انڈیپینڈنٹ حکومت ہے, وہاں پہ وہ آزادی سے سانس لیتے ہیں اور اس کو یہ خدا نہ خواستہ ان کے منہ میں خاک اس کو مقبوضہ کشمیر سے یہ ملاتے ہیں. ان کو تو مجھے کوئی دید ہے یار رہی نہیں. یہ وہ بیانیہ ہے جو ہمارے دشمن کا ہے. میں جاتی ہوں جب انڈین چینلز پہ تو وہ کہتے ہیں دیکھ لو جی دیکھ لو, یہ تو ہمارے ساتھ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے یہ تو ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اور آپ دیکھ لو. عظمیٰ صاحبہ یہ جس طرح اسٹیٹ نے اس کو مسئلے کو ڈیل کیا تھا نا, ناٹ ڈائگریسنگ انٹو اٹ, لیکن اسٹیٹ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. 9 مئی کی ایک دفعہ آپ جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ ایک اینیورسری منائی جا رہی ہے, دوسری طرف آپ نے جواز جو ہے وہاں پہ خود ہی پرووائڈ کر دیا. ان کو کیا ضرورت تھی راؤنڈ اپ کرنے کی لوگوں کو 8 تاریخ آنورڈز, وہ خود ہی آپ نے وہ امپٹس دے دیا جو وہ مانگ رہے تھے یا چاہتے تھے کہ ملے. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہوتا ہے ڈاکٹر ماریا.
لیکن ایک آپ جائز مطالبات جو ہے نا اس کو آپ جو ہے وہ آپ کو آگے رکھنے چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ پنجاب میں 1 یونٹ بجلی کا کتنے کا ہے, وہاں پہ 3 روپے یونٹ ہے. اب اس سے زیادہ کنسیشن کیا مل سکتی ہے؟ اور اس کے بعد وہاں پہ اگر 1000 روپے کا ان کو آٹا مل رہا ہے تو ہمیں وہی اتنا ہی آٹا 2000 پہ مل رہا ہے. تو یہ حکومت نے سارے ان کے جو مطالبات ہیں وہ مان لیے ہیں, لیکن وہاں پہ کچھ ایسے انتشار پسند لوگ ہیں جنہوں نے جان بوجھ کے میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں معذرت کے ساتھ. اے جے کے گورنمنٹ نے اور جو آگے آبویسلی پروٹیسٹرز میں اس طرح انتشاری ہوں گے وہاں پہ, لیکن اگین آئی سے امپٹس جو پرووائڈ کیا وہ اے جے کے گورنمنٹ نے پرووائڈ کیا. معاملات بہت بہتری سے خوش اسلوبی سے بہت جلدی حل ہو سکتا تھا, لیکن چیزیں خراب کر کے اس کے بعد ٹھیک کی گئیں, جس پہ یور گورنمنٹ لکس بیڈ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, دی سینٹر لکس بیڈ. اب اے جے کے گورنمنٹ کی تو اپنی جگہ بات, مجھے بتائیں کے پی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہ 11 سال سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے آج تک بی آر ٹی بھی نہیں ہو سکی, وہ بھی منصوبہ جو ہے نا ابھی تک ادھورا پڑا ہوا ہے. نہ ان سے اب مجھے لگ رہا ہے بسرا صاحب, اب جب بسرا صاحب نے بھی جواب نہیں دینا ہوتا نا تو وہ پھر آئیں بائیں شائیں جو ہے نا وہ پھر پیناما پہ چلے جاتے ہیں, وہ پھر ان کو اور چیزیں یاد آتی ہیں. آپ بھی بی آر ٹی یاد کر رہی ہیں, میں بھی جو مسئلہ ہے اس کو تو بتائیں نا کیا کریں. ان کا دیکھیں, ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کی جو وہاں پہ گورننس ہے وہ تو زیرو ہے. یہ انہوں نے کچھ وہاں پہ دھیلے کا کام نہیں کیا. آپ اس کی گنڈا پور کی آپ مریم نواز سے اگر ذرا تھوڑا سا ملائیں, ان کو 2 مہینے کی کارکردگی زمین آسمان کا فرق ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہے ڈیلی آپ کو کسی اسکول میں نظر آئیں گی, کسی ہسپتال میں نظر آئیں گی, وہ لوگوں کی خوشحالی کے لیے دن رات لگی ہوئی ہیں, پبلک سروس میں لگی ہوئی ہیں. I'm sorry to say for optics, yes, اس وقت optics کے لیے اچھا لگ رہا ہے, لیکن جب پنجاب کی عوام کی زندگیوں میں واقعی کوئی ڈیفرنس آئے گا تو اس وقت بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, گفتگو یہیں سے کنٹینیو. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آئی ایم ایف ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے خرچے کم کرنے ہیں, ہمیں اپنے جو ٹیکسز ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے انحصار ختم کرنا ہے, ٹیکس نیٹ کو اپنا بڑھانا ہے. لیکن ہماری حکومتیں جو ہیں وہ عوام کی زندگی میں کوئی بہتری آئے نہ آئے, وہ اپنی زندگی میں بہتری جو ہے وہ ضرور لا رہی ہیں, خواہ وہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ ہو یا پنجاب گورنمنٹ ہو. بسرا صاحب ذرا میں آنا چاہتی ہوں اس پہ کہ ایک طرف جو ہے ایک عام آدمی کا جینا جو ہے وہ اجیرن ہو گیا ہے, آمدنی محدود ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ گنڈا پور صاحب نے جو ہے 70,000 کا جو ہاؤس رینٹ تھا وہ اپنے جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ انہوں نے 2 لاکھ تک کر دیا, اور اس کے علاوہ الاؤنسز جو ہیں وہ الگ ہیں. 70,000 سے کیا ضرورت تھی 2 لاکھ کا یہ کرنے کی, جب سب بیلٹ ٹائٹننگ پہ سب جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ بہت اہم سوال ہے, لیکن میں ابھی وہ جو بات کر رہی تھی ظاہر ہے جن کی مطلب آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں پچھلی والی ڈسکشن پہ چلے جائیں. پلیز میری انٹرپٹ نہ کیجیے گا, بہت اہم بات. جی جن کے لیڈر کی اپنی ضمانت ضبط ہوگی, کونسلر نہیں بن سکتے, جو مینار پاکستان پہ کبوتر اڑانے آئے تھے, آ کے آٹے کے تھیلے پہ ان کی فوٹو لگ گئی, آج کل تندوروں پہ پھر رہے ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ ابھی کہہ رہی تھی مریم صفدر کی بڑی پرفارمنس ہے, لوگ بڑے مطمئن 2-2.5 مہینے میں. بالکل اسی طرح ان کو لوگوں نے اگنور کیا ہے مریم صفدر کو, جس طرح مریم صفدر نے جو ملنگ ان کے خامد ہے کیپٹن صفدر, ان کو اگنور کیا ہوا ہے. That's below the belt بسرا صاحب. No, I will not allow it. ڈاکٹر ماریہ بڑے افسوس کی بات ہے, اچھا ایسے نہ کرے, کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں, کوئی ان کو عزت نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں آپ کیوں لا کے یہ پروگرام میں بٹھا دیتی ہیں. ان کو بولے پہلے خواتین کی عزت کرنا سیکھ لیں. اور پارٹی ہے نا, انہیں کہہ رہا بات سنیں حوصلے کے ساتھ. اچھا میں پھر یہ کہہ رہا تھا, یہ تو خود ان سے پوچھیں کہ آج تک یہ کسی الیکشن میں جیتے ہیں, یہ تو خود کسی کاؤنسلر کی سیٹ پہ بھی نہیں آ سکتے ہیں. ان کو تو کوئی ٹکٹ بھی پارٹی دینا پسند نہیں کرتی ہے. اچھا میری بات تو سن لیں ماسی, مصیبتیں کون پتہ نہیں بول رہا ہے, درمیان میں کون انٹرپٹ کر رہا ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر ماریہ, حالت یہ ہے کہ ان کو دیکھیں نا, ان کی آنیاں جانیاں دیکھیں بھائی. اس دن جب بڑے بھائی نے فینٹری لگائی تھی پولیس کی, اس دن تو میڈم نے بالکل کسی کو رسپونڈ نہیں کیا,
और आज कह रही हैं जी मैडम कभी वो वर्दी पहन लेती हैं एलीट की, कभी वर्दी पहन लेती हैं पुलिस की। अब इनको वर्दी बचाए फिर रही है, इनको पता है कि हमारे पल्ले तो है कुछ नहीं। अच्छा, जहां तक आपने बात की केपी की, मैं फिर आपको कहने लगा हूं, केपी में वो वाहिद सूबा है, उनका ऐसा कल्चर है कि अगर आप वहां परफॉर्म ना करें। सर मैंने जवाब पूछा है कि बेल्ट टाइटनिंग क्यों नहीं हो रही, मैं ये आप छोड़ दें, उसको परफॉर्म करने की बात छोड़ दें, आपको वोट मिला इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा, सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या बहुत पैसे आ गए केपी के पास कि 70,000 से जो है वो 2 लाख आपने जो है वो हाउस रेंट कर दिया है? डॉक्टर मारिया, अगर मेरा जवाब मुकम्मल हो लेने देना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप किन लोगों की बातें करती हैं? इन लोगों को बेचारों ने तो इनकी 6 हुकूमतें रही पंजाब में, इनकी जमानतें जब्त हो गई हैं। अब हमारी बात आप जो कर रही हैं ये भी प्रोपेगेंडा है। पिछले दिनों के मुतालिक बात हुई, गाड़ी मिल गई है, वो भी झूठ था। अभी भी जो आपको बात कह रहा हूँ, इनके फैक्ट सामने आने दें। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे अब यकीन ना करें कि अमीन गंडा, ये तो खान साहब का कल्चर ही नहीं है। खान साहब ने कभी ऐसे कामों को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि इवन मैं आपको बात बताता हूँ तो ऐसी चीज उनके सामने आ जाती है जो आप बात कर रही हैं, मुझे अभी इस डिटेल का अंदाजा नहीं है। अगर अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई ऐसी चीज की जिसमें प्रिविलेज दिए या तनख्वाहें बढ़ाई या कुछ ऐसा किया जो आउट ऑफ बॉक्स होगा, तो उसको खान साहब जेल से बैठ के रिजेक्ट कर देंगे। देखते हैं कि होता है कि नहीं, क्योंकि इस पे तो जो है वो जी बड़ी अहम बात कहनी। देखिए डॉक्टर मारिया, कल जो इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है, आप अंदाजा करें, दुबई लीक्स आप कह रही थी ना, IMF, भाई आपका अपना इन्वेस्टर भाग रहा है यहाँ से, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, यहाँ से उबर बंद हो रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज बंद हो रही है, आप बाहर की बात कर रही हैं। उसकी वजह अभी आपके सामने $11 अरब का जो आया दुबई लीक्स वाला, इनको कहीं लाए पैसे, सारे यही वो लोग हैं बड़े मियाँ। अच्छा बसरा साहब, मैंने इनसे भी एक सवाल पूछना है, जरा इजाजत दें। सवाल क्या, एक बात क्या है, अब उनके पास चले जाएं। और कल जो फोटो लीक हुई है उसकी वजह अवाम में इनकी जड़ें नहीं है। ये कितनी तैयार होती हैं, पहनती हैं, कोशिश करती हैं अपनी। चले ठीक है चले उज़मा साहिबा, एक चले खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के तो इश्यूज अपनी जगह, और बसरा साहब अब ये कह रहे हैं जब होगा तब देखते हैं, वो खैर वो वक्त भी जल्दी आ जाएगा। मुझे ये बताइए कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब है, उसको क्या ज़रूरत है कि इस वक्त लैंड रिकॉर्ड ऑफिसेज और जो रेजिडेंसेज हैं, ऑफिशियल रेजिडेंसेज, उन पे 11 अरब जो है वो खर्च करने जा रहे हैं? बहुत पैसे आ गए हमारे पास, मतलब हमें तो रोज़ बताया जाता है हमने अपनी जो है वो कमर कैसे कसनी है और हमने कहाँ भी हमारे पे मुश्किल वक्त ख़त्म नहीं हुआ, तो ये क्या वजह है जी? डॉक्टर मारिया, ये मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ, मुझे नहीं अभी पता कि ये कौन से आप 11 अरब की बात कर रही हैं। देखिए ये केपी में तो इन्होंने जी मैं आपको न्यूज़ पेपर क्लिपिंग भिजवा देती हूं, इसकी भेज दें तो मैं इन्फॉर्मेशन जरा भेज दें, मुझे नहीं मालूम, ये आपके मुंह से मैंने पहली दफा सुना है। लेकिन आप देखें कि ये इन लोगों ने सवाए अपने ऊपर लल्ले तलल्ले पे अपने स्पेंड करने के कुछ ये केपी में नहीं कर रहे हैं। आप पंजाब को खुदा के लिए उसी सफ में ना लाके खड़ा करें, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। मरियम नवाज साहिबा सुबह 7 बजे दफ्तर जाती हैं, रात 1 बजे तक काम करती हैं। इस वक्त तक उन्होंने 18 मेंबर सिर्फ उनकी कैबिनेट है, एक बंदा और उन्होंने ऐड नहीं किया, बिल्कुल अपनी छोटी महदूद उन्होंने कैबिनेट रखी है। और चले ये जरा आप इसको जरा ये चेक कर लीजिएगा, और बसरा साहब आप जरा अपना चेक कर लीजिए, आपकी जो केपी हुकूमत है ना, उसकी कैबिनेट ने जो मैं आपको बात बता रही हूँ वो प्रूफ कर ली है माशाल्लाह, तो वो जरा आप दोनों चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आप कह रही हैं आपको 11 अरब का नहीं पता, बसरा साहब आप कह रहे हैं कि जी आपको ये तनख्वाहों की बात में नहीं पता, तो जरा देख लें, क्योंकि आवाम से आप लोग दूर होते जा रहे हैं। हमें ये कहा जाता है डॉक्टर मारिया, मैं जरूर इसमें इंफॉर्मेशन जब मेरे पास आएगी तो मैं इस पे जरूर आपको मैं अगले प्रोग्राम में जरूर इसकी इंफॉर्मेशन से जवाब भी दूंगी। इस वक्त मुझे नहीं मालूम है, मुझे आपके मुंह से सुन रही हूँ। देखिए अभी तक मरियम नवाज साहिबा ने जो भी काम किया है वो लोगों की वेलफेयर के लिए, उनके फलाह बहबूद के लिए किया है। आप देखें अभी लेटली 180 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, उनके 37 डिस्ट्रिक्ट्स जो है पंजाब में वो फंक्शनल शुरू हो गए हैं। अभी तक 28,000 पेशेंट्स जो है उनका वहां पे इलाज भी और मुआयना भी हो रहा है। इसी तरह से वो जो भी एक पैसा जो है टैक्स पेयर का, वो मुझे एक पैसा नहीं 11 अरब का भी जरा बता दीजिएगा कि क्यों एलोकेशंस हो रही हैं। ऑन दैट नोट हमें प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। सरदार साहिबा, शौकत बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।